नमस्कार दोस्तों इस समय मुस्कान और साहिल ये दोनों मिल करके जो कार्य किया है, समाज के पति वर्ग बहुत डरा हुआ है। इस डर को देखते हुए यूपी में एक पति अपने पत्नी की शादी बॉयफ्रेंड के साथ करवा देता है। ये इमेज में लगा दिया हूं, आप देख लीजिए। ये पति और बॉयफ्रेंड और ये इसकी पत्नी है, इसके साथ ये शादी अपने पत्नी के करवा रहा है। क्यों करवा रहा है? ये जो पति है ये बाहर रहता है और पत्नी का प्रेम प्रसंग इस व्यक्ति से चालू हो जाता है। धीरे धीरे करके इसे मालूम होता है, ये यूपी संत कबीर नगर की घटना है, रियली है, इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है। तो ये क्या करता है कि जब आता है, परदेश से कमा करके आता है बाहर से, तो इसे मालूम होता है कि मेरी पत्नी का इसके साथ अफेयर चल रहा है। अब उस चीज को देखते हुए वो सदमे में आ जाता है कि अभी एक ऐसा कांड हुआ है कि एक इंसान को काट करके ड्रम में उसे भर देते हैं। ये तो सब लोगों को मालूम है, इसलिए इस विषय में मैं चर्चा नहीं करना चाहता कि क्या किए क्या नहीं किए। इतना वायरल हुआ है कि इसकी कहानी सभी लोगों को मालूम है। पर जो इस चीज को देखते हुए वो भी सदमे में आ गया कि मेरे पत्नी का भी इसके साथ चक्कर है और 2 बच्चे भी हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि रात बिरात मुझे भी काट करके कहीं भी डाल सकते हैं। आज का जो समय चल रहा है देखते हुए मर्द जाति बिल्कुल एकदम डरा हुआ है, सहमा हुआ है पत्नियों से। कई एक मीम्स निकल रहे हैं, कई एक प्रकार के रील्स निकल रहे हैं, देखने को मिल रहा है। लोग बाग ड्रम, नीला ड्रम देख करके भौचक्के हो जाते हैं। हकीकत में बहुत से लोग अपने घर के ड्रमों को फेंक दिया है। रील्स में मत जाइए, मैं हकीकत बता रहा हूँ, बहुत से लोगों ने फेंक दिया है ये चीज को। तो उस चीज को देखते हुए ये पति उसके बॉयफ्रेंड को बुलाता है और अपने पत्नी को, क्योंकि पहले भी एक आध बार भाग चुके हैं तो ढूंढ कर लाता था, तो इस चीज को देख करके अपने उसके बॉयफ्रेंड को बुलाता है, अपने पत्नी को शिव जी के मंदिर में ले जाता है और ले जा करके दोनों की शादी करवा देता है और कहता है कि आप लोग शादी करके जाइए, जहां रहिए खुश रहिए, बच्चे मैं खुद पाल लूंगा, आप बच्चों की टेंशन मत करिए, बच्चे जो है मैं उसे खुद पाल लूंगा, आप शादी करके जाइए। दोनों की शादी करवा दिया भैया, वो दोनों चले गए, बच्चा बेचारा वो खुद पालेगा। तो आज का जो समय चल रहा है इतना गंभीर चल रहा है कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि अगर बोल दूंगा तो बहुत ज़्यादा कमेंट आने लगेंगे, लोग बाग एक मुद्दा उठा लेंगे, इसलिए मैं ज़्यादा सही से बोल नहीं पा रहा हूँ। बोलना तो बहुत कुछ चाह रहा हूँ, मगर आज के टाइम पे मर्द जात की जो हालत है, रोड में जा कर के देख लीजिए, कहीं भी आप जा कर के देख लीजिए, जो हालत मर्द जात की है। मैं तो निकलता हूँ बाहर तो देखता हूँ, आप लोग भी देखते होंगे, ऐसे नहीं कि आप लोग अंधे हैं। अगर मुझे दिखाई दे रहा तो आप लोगों को भी दिखाई दे रहा होगा कि किसी अदर घर की लड़की, किसी अदर घर की पत्नी दूसरे के साथ घूमती पाई जाती है। होटलों में देखने को मिलते हैं, गलियों में देखने को मिलते हैं, पार्क में देखने को मिलते हैं, कई जगह पर देखने को मिलते हैं, पर इसमें महिला आयोग कुछ नहीं बोलेगी। पति के साथ कितनी भी बड़ी घटना घट जाए, उसके साथ कितना भी बड़ा अत्याचार हो जाए, पर यह समाज कोई बोलने वाला नहीं मर्द जात के लिए। वहीं पे अगर छोटी सी कहीं पे बात मिल जाए कि कोई पति ने पत्नी के साथ ऐसा कर दिया तो बिल्कुल हाईलाइट हो जाएगा, आग बबूला हो जाएंगे लोग। मगर नहीं, मर्द जात के लिए कई बार ये जो गलत केसेस भी लगाए जाते हैं, इस पे क्राइम ब्यूरो जो होते हैं, इसका जो आकलन किए थे 2016 में, ये जो 498 एक केस आते हैं,
औरतें अपने पति के खिलाफ लगा देती हैं, इसमें आप मानिए कि 42% गलत केसेस पाए गए हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट में लिखा हुआ है। उसी पे देखते हुए आईपीसी की जितनी सेक्शन है जिसमें 7 वर्ष से कम की सजा है, उस पे विदाउट नोटिस गिरफ्तारी करने पे रोक लगा दी गई है। उसी केस की बात मैं कर रहा हूं। तो आप ये समझ लीजिए कि 42% कैसे मालूम हुआ है कि अब साल में जितने केसेस फाइल हुए थे उसमें ये देखा गया कि किसी व्यक्ति की बहन है, वो विदेश में है, आवाज से नहीं दशकों से है, और पत्नी उसके बहन का भी नाम लिखा देती है। सास ससुर दोनों चारपाई पे लेटे हुए हैं। आज भगवान को प्यारे हो रहे हैं कि कल हो रहे हैं, वो चारपाई से उठ नहीं पा रहे हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, उनको ज्यादा कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, मगर पत्नी उनका भी नाम दर्ज करवा कर रखी है। यहां तक है कि चाचा दादा अगर जाकर के मालूम करें, विवेचना जब होती है तो मालूम करते हैं, जाकर के मालूम करें तो दशकों से मेल मिलाप नहीं है, कोई किसी प्रकार का संबंध नहीं है, मगर उसका भी नाम लिखा दिया गया है। रिलेशन के मामा फूफा कब का किसका आना जाना होता है, कोई किसी प्रकार का संबंध नहीं है, उनका भी नाम लिखा दिया गया है। ऐसे कंडीशन को देखते हुए जो ये चीज को दर्शाए हुए हैं कि 42% केसेस गलत पाए गए हैं, जिस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने देखते हुए सख्त आदेश दिए हैं कि हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को, सरकार को हर एक जगह एक एक कॉपी भेजी गई, और उसके बाद इस नियम को लागू किया जाए कि आईपीसी के सेक्शन में, अब तो बीएनएस चल गया है पर रूल नहीं चेंज हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का रूल वही है, आईपीसी के सेक्शन में 7 वर्ष से कम जितने भी सेक्शन में सजा है उस पे डायरेक्टली गिरफ्तार आप नहीं कर सकते हैं। सीआरपीसी 41 की नोटिस करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर आप सच पा रहे हैं, क्योंकि भाई 42% है तो इधर परसेंट भी ज़्यादा है ना, उनके साथ अत्याचार भी हो रहा है। मैं उस बात को नहीं अस्वीकार करता हूं, मैं उसे भी स्वीकार कर रहा हूं कि उनके साथ भी अत्याचार हो रहा है, और ये जो हो रहे हैं ये बहुत से बेवकूफ़ी पूर्ण बातें हैं। पता नहीं कुछ लोग कैसे कर रहे हैं, मगर अब धीरे धीरे करके शिक्षित हो रहे हैं लोग, शिक्षित हो भी चुके हैं। तो जो पहले समानताएं थी, सास बहू की कहानियां जो थी, पहले बहू सास से डरती थी, अब समय वो आ गया है कि सास नहीं पति भी पत्नी से डरती है, सास तो बहू से डरेगी ही, क्योंकि अब ड्रम में भर के काट के अगर डाले जाएंगे तो डर का माहौल तो बना ही रहेगा। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी विडंबना है एक शादीशुदा जिंदगी के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा सत्य है जिस प्रकार इंसान जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद वो बार बार खुशियां मनाता रहता है, न जाने कितनी हर पल खुशियां मनाता रहता है, और इंसान मौत से बहुत डरता है, मगर जितने सेकंड आगे बढ़ रहा है इंसान, उसका सिर्फ एक ही टारगेट ऊपर वाले ने दिया है, मौत। वो हर पल उसी की ओर भाग रहा है, वही एक रास्ता है, आज तक उस रास्ते को कोई रोक नहीं सका है। ठीक उसी प्रकार शादी का भी एक बहुत पवित्र बंधन है। हमारे भारत में तो है ही, ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर इसको मान्यता ना हो। वो अपने फैशन में भले हो कि फला देश में ऐसे हो रहे हैं, उतने तलाक हो रहे हैं, वो अदला बदली क्या क्या सिस्टमें हो रही हैं, ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। आज के टाइम में आप लोग सब बहुत समझदार लोग हैं, ऐसे कंडीशन चल रहे हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए आज के टाइम में शादी का एक ऐसा महत्व है कि जब पति
और पत्नी के रूप में लोग बाग शादी कर लेते हैं तभी माने जाते हैं, अन्यथा न वो पत्नी है न वो पति है। मगर जिस दिन से दोनों एक बंधन में बंध जाते हैं वो एक ऐसा रास्ता हो जाता है कि ये प्राकृतिक का नियम है कि एक दूसरे के दुख और सुख में साथ देना चाहिए। वो सही है तो गलत है तो, जहाँ तक जो था पहले था, आज के टाइम पर अगर आप किसी के घर जा रहे हैं या आप किसी को अपने घर ला रहे हैं तो दोनों में ईमानदारी होना बहुत जरूरी है। अगर दोनों लोग ईमानदारी नहीं जता रहे हैं तो वो रिश्ता चलने वाला नहीं है। और वो रिश्ता इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि उसमें किसी तीसरे की एंट्री हो जाएगी, और जिस रिश्ते में किसी तीसरे की एंट्री हो जाती है वो रिश्ता बहुत नाजुक हो जाता है। वो डोर कब कट जाए, कैसे कटेगी, कानूनी कार्रवाई के बाद कटेगी कि काट के ड्रम में भरने के बाद कटेगी, मगर किसी न किसी प्रकार वो रास्ता कटेगा जरूर। तो अगर आप लोग भी शादी ब्याह किए हुए हैं, संबंध बढ़िया चल रहा है तो सही है। अगर संबंध बढ़िया नहीं चल रहा है तो ये संबंध कैसे मधुर होगा, इसे कैसे सही रास्ते पे लाया जाएगा, उस पर आप लोग अपना पूरा कोशिश करिए। अगर कोशिश नहीं कर रहे हैं तो एक बात और मान लीजिए, जिस प्रकार से शादी का बंधन सत्य है ठीक उसी प्रकार सबको जीने का हक है, अपने अपने मर्जी के हिसाब से जीने का हक है। मुझे भी है, आपको भी है, तीसरे को भी है, सभी लोगों को अपने प्रकार से जीने की मर्जी है। जब तक वो बालिग नहीं होते हैं, माता पिता का संबंध होता है कि समझाना, कुछ भी करना, गाइडेंस तो माता पिता पूरी लाइफ करते ही हैं। मगर अगर वो बालिग हो गए हैं तो हमारा संविधान भी उनको फुल छूट दिया है। तो भैया अगर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी सही नहीं चल रही है तो आपको भी जीने का हक है, उनको भी जीने का हक है। अगर वो कहीं दूसरे जगह जीना चाहते हैं तो आप भी कहीं दूसरे जगह जीना सीख लीजिए। मेरे बातों को अन्यथा मत लीजिएगा, मैं सही कहता हूँ कि अगर वो दूसरे जगह जीना चाहते हैं तो आप भी दूसरे जगह जीना सीख लीजिए, या तो अकेले जीना सीख लीजिए और उनको उनके रास्ते पे जाने दीजिए। समाज से अपने आप को उनसे अलग कर लीजिए, क्योंकि अगर कंडीशन गलत हो रही है तो कहीं ऐसा ना हो कि काट के ड्रम में काट भरे जाओ आप। तो वो कहानी आने से पहले आप लोग खुद अपनी सुरक्षा कीजिए, खुद गहन जांच कीजिए। आज के टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, मोबाइल एक ऐसा फंक्शन है जो बहुत ही लाभदायक है और बहुत ही हानिकारक है। इससे खबरें तो मिलती हैं पर इससे खबरें ली भी जाती हैं। पति की भी ली जा सकती है, प्रेमी की भी ले जा सकती है। इसी के जरिए आजकल शादी होती भी हैं। लोग बाग ऑनलाइन एक दूसरे को देख करके पसंद कर लेते हैं, इसी के जरिए शादी होती भी है। और शादी होने के बाद फिर कोई दूसरा पसंद आ जाता है तो इसी के जरिए शादी टूटती भी है। इसी के जरिए आपकी कभी जिंदगी बचती भी है। कहीं आप रास्ते में हैं, कोई आपको घटना समझ में आ रही है, फ़ोन लगा के कुछ लोगों को बुला लिए, आपकी जान बच गई। कोई आपको देख लिया है, आप इस रास्ते से जा रहे हैं, आपके उनसे कोई एंटी पार्टी है, वो फ़ोन करके बुला लिए, रास्ते में आपको पकड़ लिए, काम तमाम कर दिए। तो ये जितना लाभदायक है उतना नुकसानदेह भी है। तो आज की जो मैं वीडियो बनाया हूँ, कोई किसी प्रकार से इसका सरोकार नहीं है। मेरे मन के अंदर कुछ बातें थी जो मैं बहुत गोपनीय तरीके से आप लोगों के सामने पेश किया हूँ। खुल के नहीं बोल सकते हैं क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, और मन के अंदर जितना हो उसे भर के रखिए। बाहर बोलेंगे तो लोग बोलेंगे कि बोलता है, और ना बोलो तो मन के अंदर भी वो रहता है। तो भैया कमरे के अंदर बैठ करके जो बातें हैं खुल करके बोल लीजिए, क्योंकि आज के टाइम में
अगर किसी के विषय में कुछ बोलो तो एक यूनियन है, और वो यूनियन जो है अच्छाई के लिए काम बहुत कम करती है, बुराइयों की ओर ज़्यादा ध्यान देती है। आज के टाइम पे इतने रील्स आप लोगों को देखने को मिले होंगे, कोई यही नहीं कि एक साहिल मुस्कान का कांड है, कई प्रकार के कांड हैं आप लोगों को देखने को मिले होंगे, जिसे आपके घर के बगल में भी घटना घट रही है, आपके रिलेशन में भी घट रही है, आपके परिवार में घट रही है, आपके गांव में घट रही है। आए दिन खबर आ रहा है कि आज ये प्रेमी ने अपने पत्नी का बहिष्कार कर दिया, अपने पत्नी के साथ खेल खेल दिया, कभी पत्नी का समाचार आ रहा है कि पति के साथ ऐसे कर दिए। तो एक वर्ग की बुराई नहीं है, दोनों वर्ग की है। कहीं पे बच्चियों के साथ गलत काम हो रहे हैं तो कहीं पे बड़ों के साथ गलत कार्य हो रहे हैं। ऐसे कार्य तभी रुकेंगे जब हम खुद अपनी समझदारी लाएंगे। अदर के भरोसे नहीं रहना है कि कानून सख्त हो, कानून हार्ड हो। कानून कितना भी हार्ड हो जाए, मैं लिख करके देता हूं, जहां बोलो कितना भी सख्त हार्ड कर लीजिए कानून, न क्या गलत काम होना बंद हो जाएगा? तत्काल कोई कार्य होता, तत्काल रोड पे दौड़ा करके उसको मार दीजिए, मगर रुकेगा नहीं। क्राइम कभी रुकने वाला नहीं है। ये क्राइम होते रहेंगे, ये तब तक होते रहेंगे जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे। वो पुरुष जाति का है या महिला वर्ग की है, जब तक ये दोनों अपने आप को नहीं चेंज करेंगे, क्राइम रुकने वाला नहीं है। क्राइम होते रहेंगे। आप कानून को दोष मत दीजिए कि कानून गलत है, कानून सिस्टम ये है, नहीं तत्काल ये कर दिया जाए, तत्काल वो कर दिया जाए। अरे जो 10 साल 5 साल बच्ची के साथ या कहा 60 साल वृद्ध के साथ गलत कार्य कर सकता है, उसके मानसिकता में कुछ रहती है क्या? उसे कुछ नहीं समझ में रहता है। वो सिर्फ क्राइम करता है, अपना मकसद पूरा करता है, उसके बाद जो होगा होगा। ये रुकने वाला नहीं है। बहुत से देश में है तत्काल सजा दी जाती है, क्या वहाँ पे कार्य नहीं होते? क्या होते हैं? हाँ, परसेंटेज में थोड़ा गिरावट आएगा, पर मुझे परसेंटेज में गिरावट नहीं, 0 रिजल्ट चाहिए।